भाजपा की तुष्टीकरण के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद। नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स दिल्ली। इंडिया स्पीक्स दिल्ली पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे महाराष्ट्र सरकार के विरोध में वीएचपी ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। वीएचपी ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2024 से लेकर 25 के वित्तीय वर्ष में महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया है, जो कि हिंदुओं के साथ एक बहुत बड़ा भेदभाव है। टैक्स पेइंग हिंदू सोसाइटी का पैसा इस प्रकार के जो एक भेदभावपूर्ण और गैर कानूनी संस्था है, जो असंवैधानिक संस्था है वक्फ बोर्ड, उसको दिया जाना अन्यायपूर्ण है। 2024 से 25 के वित्त वर्ष में जो 10 करोड़ की धनराशि महाराष्ट्र सरकार वक्फ बोर्ड को देने वाली है, उसमें से 2 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। वीएचपी महाराष्ट्र और गोवा के प्रमुख गोविंद शेडे ने जानकारी देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की दोनों जेबें भरी रहती हैं। ऐसे में सरकार का यह निर्णय सरकार की मंशा को जाहिर करता है। महाराष्ट्र सरकार अपने इस निर्णय को वापस ले, अन्यथा सड़क पर आंदोलन के लिए तैयार रहे। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की अगुवाई की सरकार ने जानकारी देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने यह निर्णय वक्फ बोर्ड की संपत्ति के डिजिटलाइजेशन करने के लिए लिया है, ताकि वक्फ की संपत्ति महाराष्ट्र में कहां कहां है, इसकी जानकारी सभी को मुहैया हो सके। उन्होंने कहा है कि वक्फ को मजबूत करने के लिए यह निर्णय नहीं लिया गया है, परंतु यहाँ जानने योग्य बात यह है कि भारत में हिंदुओं की इतनी बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, इतने सारे हिंदू मंदिर हैं, उन मंदिरों के लिए इस प्रकार का कोई भी निर्णय बीजेपी सरकार नहीं लेती है। मंदिरों को सरकारी कब्जे से छुड़ाने के बीजेपी ने न जाने कितने वादे किए हैं, परंतु अपनी सरकार के दौरान 10 वर्षों में उन्होंने इस पर कोई कार्य नहीं किया है। उसके अलावा मंदिरों का पैसा, यानी कि हिंदुओं के दान का पैसा कहां कहां खर्च होता है, इसके विषय में हिंदुओं को जानने का पूरा अधिकार है, परंतु बीजेपी सरकार इस पर कोई भी जानकारी मुहैया नहीं कराती है और ना ही हिंदुओं को वो सुविधाएं देने में यकीन रखती है जो वो मुस्लिम तुष्टीकरण या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के तहत वक्फ बोर्ड को प्रदान कर रही हैं। 1995 में वक्फ बोर्ड के लिए बहुत सारे संशोधन किए गए, जिसके तहत वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई। वक्फ आपकी संपत्ति पर अपना अधिकार बताता है, तो यह वक्फ को साबित नहीं करना होगा कि यह संपत्ति उनकी है, बल्कि ये आपको साबित करना होगा कि यह संपत्ति आपकी है। 2013 में फिर से संशोधन किया गया और अब वक्फ को जो असीमित शक्तियां दे दी गई हैं, उसके तहत आप उस संपत्ति को लेकर जिस पर विवाद है, जिस पर आप या वक्फ दोनों दावा करते हैं, उसका निर्णय कोर्ट ना करके वक्फ स्वयं करेगा। यानी वक्फ की अपनी अदालत में उसका निर्णय होगा कि कौन उसका मालिक है। तो ऐसी स्थिति में इस असंवैधानिक संस्था को खत्म किया जाना कितना आवश्यक है, इसकी गंभीरता आप सभी समझ सकते हैं। वक्फ के विषय में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। वक्फ एक इस्लामिक शब्द है जो शरिया कानून के तहत आता है। इसका मतलब होता है निषेध, यानी कि स्टे लगाना। इसके अंतर्गत जो संपत्ति होती है उसको ना तो बेचा जा सकता है, ना ही किसी को उपहार के स्वरूप दिया जा सकता है। जब भारत का बंटवारा हुआ तो उस समय भारत के जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड बना करके उसका रख रखाव करने का निर्णय 1964 में लिया गया। उसके बाद से 1995 में इसमें बड़े बदलाव कर दिए गए। तो लेकिन अब यह जो संपत्ति है, केवल जो मुसलमानों की संपत्ति है वही वक्फ की संपत्ति नहीं रह गई है, बल्कि अन्य जो संपत्तियां हैं, जैसे बहुत से हिंदू मंदिर या फिर कोई सरकारी संपत्ति, वो भी वक्फ के अंदर ले ली जाती हैं, जिसके विषय में हमने आपको जानकारी दी। यह सब किस प्रकार से किया जाता है। जब आपसे हम जानना चाहेंगे कि वक्फ को लेकर के क्या हिंदू जनता को एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए, क्या वक्फ बोर्ड को जल्द से जल्द खत्म किया जाना आवश्यक है, तो इस पर आप अपने विचार अवश्य लिखिएगा। नमस्कार।